हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वन आफ्टर वन आफ्टर मशीन एंड आई एम टुडे इन द प्रेजेंट ऑफ यू। और आज जो है 131 डे हैशटैग मीन्स आज से अप्रॉक्स 130 दिन मतलब हमारे बचते हैं गेट प्रिपरेशन के लिए। तो आप जानते होंगे कि हम वन आफ्टर वन मशीन एंड नेटवर्क की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मीन्स PYQ हैं, आप देख सकते हैं ये PYQs हैं जो कि हम अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से मतलब ये बुक मतलब इसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस करते हैं। और डेली जितना मैं करता हूँ एटलीस्ट कोशिश मेरा यही रहता है कि 10 ही क्वेश्चन करूँ और लेकिन अच्छे से करूँ। और वो करने के बाद जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा मेरा सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड देन आफ्टर मैं जब अगली बार प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे आंसर देखने की नीड नहीं होगी। लेकिन देखिए मेड इज़ी या हो गेट का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बिना आंसर देखे अगर मैं जैसे मैंने बैच ही नहीं पढ़ा और बिना आंसर देखे अगर सोचूं कि मैं कर लूँ तो मेरे बस का नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिसने बैचेज पढ़ा है लाइन बाय लाइन किसी भी मतलब PW1 अकेडमी का, वो कर सकता है, लेकिन मेरे बस का नहीं होता है। तो अब मैं यही है मेरा स्ट्रेटजी होता है कि सबसे पहले आंसर देख के क्वेश्चन को समझ के अपने अकॉर्डिंग बहुत से मेड इजी के जैसे मैंने मेड इजी का बुक देखोगे उसके पीछे आंसर दिया, लेकिन उसके आंसर से मुझे नहीं समझ में आता है। मैं कहीं AI का हेल्प लेता हूँ, कहीं दूसरे बुक का हेल्प लेके मैं कोशिश करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मेरा नोट्स हो, जैसे कि मैं अगली बार जब रिवीजन करूँ तो जो आज मैं 10 क्वेश्चन करने में ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन करने में एक क्वेश्चन में अगर मैं मतलब 10 मिनट तो मान ही लो, अप्रॉक्स 10 मिनट मान लो, 10 गुणे 10 मतलब 100 मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे तो 10 क्वेश्चन लगते ही हैं। तो वो 2.5 घंटे को मैं दूसरी बार 2 घंटा करूँगा, जब तीसरी बार रिवीजन करूँगा तो उसे 1 घंटे में करने की कोशिश करूँगा। तो एटलीस्ट मुझे 3 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं हाँ मैं बिना देखे आंसर या मैं बिना देखे मैं अप्रोच लगा सकूँगा। चलो एनीवे, आज जो क्वेश्चन है हमारा 41 to 50 कह सकते हैं, लास्ट ही है, 54 क्वेश्चन तक है। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले हम जब भी ऐसा नेटवर्क देखें ना तो हमारा मतलब क्रॉस नेटवर्क देख ले तो हमारा मेन अप्रोच होना चाहिए कि इसमें क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है क्या। अरे देख लो ना, लगा तो 111, बस काम खत्म। तो I2 के बीच में पूछ रहा है कितना करंट फ्लो होगा, तो जीरो, जीरो, डेट सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। मेन थिंग इज़ टू वी नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं लेकिन पैटर्न अगर सेम आ गया तो हम अप्रोच कैसे लगाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा ये RA है, ये RA है और ये RB है, इसका नेटवर्क दिया हुआ है, इसका नेटवर्क दिया हुआ है। सबसे पहले इस नेटवर्क को देखेंगे तो ये नेटवर्क यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमें देखना होगा कि 2 1 2 1, तो यहाँ से 2 1 2 1 2 1, तो यहाँ तक तो हम एक कह सकते हैं ना, ये RA है, वही हमने यहाँ लिखा है कि ये हमारा RA है, ठीक है। और RA के साथ एक पैरेलल में हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐड है, तो वही हमने किया है। RA और 1 ओम का रेजिस्टेंस जब ऐड है, जब इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, और RB इक्वल टू RA 1 प्लस RA, दैट सिंपल। सोचो ना एक नंबर कितना आसानी से मिला, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ईजी है, मतलब इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, पहले आते थे लेकिन अभी थोड़ा लेवल टफ हुआ है। कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जिसने भी लेवल टफ हुए उसको भी हम करें। इन द पोर्शन ऑफ सर्किट सोन इन हीट, कह रहा है कि हीट जनरेटेड 5 ओम रेजिस्टेंस इज 10 कैलोरी, मतलब जो हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ से 3 कितना कैलोरी का हमारा हीट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हमसे 4 ओम की रेजिस्टेंस जो ये है इसमें हमसे हीट पूछ रहा है कितना कैलोरी पर सेकेंड जनरेट होगा। जब आप जानते हो कि वोल्टेज जो होता है इसमें सेम होता है, केवल करंट ही डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम सर्किट हम देख सकते हैं कि दोनों सीरीज़ में है, तो यहाँ हम 10 कर लेंगे और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो पता चलेगा कि इसमें 2I करंट फ्लो होगा और इसमें I करंट फ्लो होगा। ये तो एजम्पशन भी आप कर सकते हो। यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले हम H इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो H इक्वल टू I स्क्वायर, I हमारा 2 माना है, 2 माना है तो यहाँ से I स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल गई 0.5। जब हमें I की वैल्यू मालूम हो गई तो P4 पे निकालना है, तो I स्क्वायर RT जो 0.5 का होल स्क्वायर करे 4 करे। अब देखो ना सिंपली हमारा आ गया कि जो हमारा 5 ओम का रजिस्टर है, मतलब 5 ओम का रजिस्टर है उसमें तो 3 वाट कैलोरी हमारा जनरेट हो जाता है, लेकिन जो 4 वाट है उससे हमारा 2 वाट का हमारा क्या होगा, पावर जो होगा जनरेट होगा। जनरेट होगा ना, जनरेट लिखा है, हाँ जनरेट कह सकते, जनरेट लिखा, लेकिन यहाँ से तो जनरेट तो नहीं होता है, पावर डिस्पीट होता है। लेकिन जो भी बुक में दिया है इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन।
देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए तो इसमें नोडल या केसीएल लगाने की कोशिश कीजिए। तो हम केसीएल लगाएं, हम पहले नोडल लगाएंगे। देखिए नोडल यहाँ पे हम लगा रहे हैं, I1 करंट हमें फाइंड करना है। ये करंट आ रही है और ये भी करंट जा रही है, तो इधर करंट हमारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर ये दोनों का समीशन हो जाएगा, दोनों का समीशन। और दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, जैसे I1 प्लस I2, देखो यहाँ ना ये हमारा I1 करंट आ रही है, ये हमारा I2 और ये भी हमारा I2 है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर 2I2, ये भी I2 ये भी I2। तो I1 बराबर हमने इसलिए लिखा है 2I2। अब हम ABCD हमने माना, ABCD हमने एक मतलब टर्मिनल माना और एक लूप बनाया। इस लूप में हम KVL लगाएंगे। जब KVL लगाएंगे तो 1 बराबर, देखो यहाँ से हम चलेंगे तो 1 बराबर 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर 1 ओम, यही हमने लिखा है। अब जब चलेंगे तो ये हमारी करंट जो आ रही है, देखिए प्लस से इंटर करती है और माइनस में जाती है, फिर ये करंट प्लस से इंटर करेगी माइनस में जाएगी, फिर ये करंट प्लस से इंटर करेगी माइनस से जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हम ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं तो सबसे पहले ये पॉजिटिव आया, उसके बाद ये तीनों निगेटिव। तो यहाँ से I1 बराबर हमें मालूम है कि 2I2। जब I1 की वैल्यू रखेंगे तो हमें I2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी 1.4। दैट मीन्स I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा I2 की वैल्यू 1.4 आ गया। तो I2 की वैल्यू हमारी आ गई 1.4। देखो 1.4 नहीं 1/4। तो I1 की वैल्यू मालूम है 2 इंटू 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 0.5 I1 की वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड करना था, देख सकते हो। अभी तक तो सब सिंपल क्वेश्चन आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 45 है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 45 मैंने नहीं किया, 46 किया है, या तो मेरे से नहीं हो रहा होगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैंने 2-3 दिन पहले किया है। चलो ठीक है, मैं उसको बाद में लेने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ईजी, एक नंबर, देखिए देख सकते हैं 2016 पूछा गया है। इसमें हमसे वी आउट पूछ रहा है। वी आउट सबसे पहले सोचो ना, इसमें बस केवीएल लगाओ, दैट सिंपल। तो केवीएल लगाओगे तो वी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउट इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट हमारा बता ही दिया कैसे फ्लो हो रहा है, इधर हमारा करंट जाएगा नहीं, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसमें वी आउट हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 करंट जा रही है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा। जब ऐसे हम चलेंगे तो 10 वोल्ट यहाँ पे, 10 वोल्ट यहाँ पे, जब ऐड होगा तो 20 वोल्ट। देखो ना, इसे पेन उठाने की भी नीड नहीं, ये आप गेट का क्वेश्चन कर रहे हो भाई, गेट का, बिलीव में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक नंबर मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है, हाँ अब 45 पे हम थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले हमें 45 नंबर क्वेश्चन में वी का हमारा वोल्टेज निकालना है। वी टर्मिनल कहाँ है, देखो वी सर्च करो, वी कहाँ है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। हमें तो लगता है कि यहाँ पे ही हमें वोल्टेज निकालना है वी के साइड, ठीक है। सबसे पहले हम नोड ए, जो नोड ए है यहाँ पे हम केसीएल लगाते हैं। केसीएल लगाएंगे तो VA/5, देखो VA/ हमारा 5, ठीक है। ये VA 5 + 5 10 हो जाएगा। VA - 10 इक्वल टू हमारा 10 वोल्ट, मतलब ये 10 ओम का रजिस्टर होगा। VA - 10, फिर से ये हमारा है, तो यहाँ पे VA + 10, देखो फिर से VA + 10 आई, VA + 10 आई अपन 5 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा ये, मतलब इसके किसके बराबर है, ये 5 वोल्ट के बराबर है ना। यहाँ पे हमारा -5, ये हमारा -5 आ रहा है। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें 5A जब सॉल्व करोगे 5A + 20I = 60 मिलेगा। अब I1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 60 - 5A, 60 - 5A अपन 20 आ गया। अब ये कैसे आया, देखिए हम बता, केवल और केवल इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। I1 की फाइंड आउट करना है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब हमारा VA - 10 हम कर देंगे तो हमारा I1, यहाँ से देखो ना, ये हमारा VA टर्मिनल, VA माइनस ये हमारा 10 और -10, तो यहाँ हमारा I1 की वैल्यू आ गया। जब I1 की वैल्यू यहाँ आ गया, दोनों को बराबर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा VA की वैल्यू, और VA की वैल्यू हमें चाहिए थी। VA की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पे हमारा VA कितना आ गया, 11.2 वोल्ट, दैट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाँ 40 हमारा कौन सा था, 45 के बाद 47 क्वेश्चन क्या कह रहे थे, देखिए 47 क्वेश्चन ये है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे, देखो ये एक नंबर का है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको इसके पैरेलल लाएंगे और इसको ऐसे ला देंगे, वही हमने किया है। इसको यहाँ पे पैरेलल ला दिया तो 3 के साथ हमारा 6 पैरेलल में हो गया, फिर 6 के साथ हमारा 3 पैरेलल हो गया। जब दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल को हम जब सॉल्व करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा और इधर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस, मतलब ये और ये, मतलब 2 1 3 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। फिर से ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे एज वेल एज सीरीज़ में यहाँ पे है, जब सीरीज़ और पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो हमारा बस केवल और केवल हमें, मतलब ये क्लास 10th का न्यूमेरिकल हम कह सकते हैं, क्लास 10th का, तो जो गेट में आया क्लास 10th का न्यूमेरिकल, 10th में, मतलब 10th का न्यूमेरिकल हमारा गेट में आया है। सोच सकते हो कि इतना लेवल टफ भी नहीं होता है कि आप क्वालिफाई ना करो, तो क्वालिफाई कर सकते हो। बार बार मैं कहता हूँ, मैथ
एप्टीट्यूड और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाओ, सब टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई, आराम से 25 टू 30 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा करने के चक्कर में 20 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप थर्ड ईयर से हो तो केवल सेलेक्टेड 4 से 5 ही सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, आप आराम से क्वालिफाई करोगे। लेकिन अगर सोचोगे थर्ड ईयर में हम पूरा बैच ख़त्म कर ले और थर्ड ईयर में सोचोगे हमें AIR आना है, तो AIR1 के चक्कर में आप AIR0 भी नहीं आ पाओगे, ठीक है। एनीवे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा क्या करना है, वेरी सिंपल। हमें मतलब पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए सबसे पहले इसमें करंट की वैल्यू दी हुई है, इधर भी करंट की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें KVL लगाएंगे। जब KVL लगाएंगे तो I1 + 0.4 I1, देखिए हम जब KVL लगाएंगे तो यहाँ पे हम ऐसे चलेंगे KVL, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 मतलब KCL लगा रहे हैं, सॉरी KCL का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 14 हमारा इधर करंट आ रहा है और इधर करंट आ रहा है, दोनों का समेशन बराबर हमारा 14 आ गया। यहाँ से I1 की वैल्यू हमारी आ गई 10। जब I की वैल्यू आ गई तो हमें P25 हमें निकालना है। ये हमारा जो मतलब पावर 20 जो यहाँ पे लिख रहा है कि पावर सप्लाई में 25 वोल्ट इन द फिगर, सोन इन द फिगर। तो P25 = V × I, तो 25 और करंट की वैल्यू हमारे आ गई कितना, 10। तो यहाँ से 250 वाट, ये जो मतलब सोर्सेज है इससे हमारा पावर 250 वाट का जनरेट होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है, इसके साथ हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो हमारा ये Z1 हो गया, मतलब हम Z1 मान लेंगे, ये हमारा Z1, ये भी हमारा Z1, ये Z2 हो गया जो सीरीज़ में है। अब Z1 Z2 हमें मालूम है Z इक्विवेलेंट निकालना है। तो Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस सिंपल नथिंग, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देख सकते हैं ये Z1 हमारा इसके दोनों के सीरीज़ में है, मतलब Z2 और Z इक्विवेलेंट के सीरीज़ में है। Z2 और Z इक्विवेलेंट ये पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है। बस इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें Z1 की वैल्यू मालूम है Z9, और आगे हमारा Z2 Z इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। Z2 Z इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो हमारा ये मतलब फाइनली आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा Z1 की वैल्यू मालूम है और Z2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम हो गई। अरे यार ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए खेद है, क्योंकि अभी मेस वाले थाली चेक करने आए थे। क्योंकि आई डोंट नो यार, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो मतलब विदाउट केयर, मतलब केयरलेस होते हैं। बताओ, थाली लेके आते हैं मेस से, फिर लेके नहीं जाते हैं। तो इट्स देयर आर सो मेनी थिंग्स कि केवल पढ़ाई ज़िंदगी में आपको आगे नहीं ले जा सकती है। पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा आपका पर्सनालिटी के साथ साथ एक नेटवर्किंग होना चाहिए। बहुत सी चीज़ मैटर करते हैं। पढ़ लिख के लोग महान नहीं होते हैं। हम एक अनपढ़ भी लोग, आप अब देखिए, क्या ही मैं मतलब मोटिवेशन सुनाऊँ, लेकिन हाँ, जो अभी तुरंत मैंने देखा वो मैंने बोल दिया। मतलब पर्सनालिटी के साथ साथ बहुत चीज़ें मैटर करते हैं इफ़ यू वांट टू ग्रो। लाइक देखो, अलग सर को ही देख लो, अलग सर ने कहाँ उतना मतलब ड्रॉप कर रहा है, लेकिन आज इंडिया का सबसे, हम कह सकते हैं बेस्ट, हम कह सकते हैं कंटेंट देने वाले गेट का वो बने। खान सर देखो, ये लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इनका जो स्वभाव है, इनका जो बिहेवियर है, वो लोगों का दिल जीतता है। तो आपको अगर अच्छा बनना है तो केवल आप पढ़ के अच्छा नहीं बन सकते हो। पढ़ाई से केवल आप मतलब मेंटली कह सकता हूँ स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिजिकली और कैसे आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है, कैसे इमोशनली कनेक्ट होना है, ये केवल और केवल ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी से आता है। और ये केवल और केवल आप जब अच्छे काम करोगे तभी आएगा। आप सोचोगे मैं क्या बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं। जब Z1 Z मतलब सबसे पहले देखिए, अगर इसको सॉल्व करने लगोगे, इसका अप्रोच यही है कि अगर इन दोनों को सीरीज़ में मतलब पैरेलल में सॉल्व करने लगोगे तो आपका काम हो गया, क्योंकि इसमें J है, फिर से इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, तब तो हो गया आपका। तो इससे बेहतर है कि आप इमेजिनरी रियल पार्ट ना करो। सबसे पहले Z1 Z2 मान के, उसके बाद हमने एक इक्विवेलेंट निकाला। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे Z1 Z2 की वैल्यू, हमें एक फिर से इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से हम श्रीधराचार्य या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका लाएंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक माइनस में आएगा। जब जानते होंगे माइनस में हम नहीं लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं, अगर पॉजिटिव में जो भी वैल्यू आती है उसको लेते हैं। यहाँ से हमें पॉजिटिव में वैल्यू आई, वही हमारा Z इक्विवेलेंट 12 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट 12 ओम हो गया। दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में भी हम KVL लगाएंगे। KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20, देखिए इधर से चल रहे हैं 20 2i प्लस माइनस यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे जो करंट यहाँ से आई जा रही है, इधर से हमारा 2i, जब इसमें से माइनस करेंगे तो i प्लस 2i, इधर से i, इधर से 2i, ये हमारा 3i प्लस 5i। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें i की वैल्यू आ जाएगी। सोचो, ये गेट का क्वेश्चन है भाई, गेट का क्वेश्चन है, गेट का मतलब गेट का। सोच सकते हो कितने नंबर का, 1 नंबर का, 2019 में है। क्या आप नहीं कर सकते हो? क्लास 10th के स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्त, क्लास 10th के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। आप तो सोचो 10
प्लस 2 12 और 4 6 साल उनसे बड़े हो, 6 साल। तो आप अगर नहीं लगाओगे तो आपको शर्म से मर जाना चाहिए यार, या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ मेरा क्या होने वाला, लेकिन मैं इतना तो अपने ऊपर इतना मुझे बिलीव है कि मैं क्वालिफाई तो कर ही लूँगा यार। अगर क्वालिफाई नहीं किया तो किस काम का मैं। एनीवे आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 ने हमसे पूछ रहा है कि आईए में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से I2 प्लस I3 बराबर I1, तो I2 प्लस I3 बराबर I1 सबकी वैल्यू हमारे लिखी हुई है, सबकी वैल्यू हम लिखेंगे, फिर पोलर से रेक्टेंगुलर में फॉर्म करेंगे, I1 की वैल्यू आ गई। देखो ये भी 1 मार्क्स का 2020 में है। अभी तो कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है ना, 2020 तक देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। तो नेटवर्क से आप एटलीस्ट 2 नंबर तो नेटवर्क के पहले चैप्टर से आप ले सकते हो, मतलब पहले चैप्टर से 2 नंबर ले सकते हो। गेट में 0.5 नंबर से क्या हो जाता है, सोचो 2 नंबर यहाँ से आप ले सकते हो। कुछ नहीं पड़े, केवल नेटवर्क सॉल्व करने आता है, 2 नंबर आपका, ठीक है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, सबसे पहले Vx पे हम लगाएंगे, नोडल लगाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं V1 माइनस Vy/2, फिर से इधर से लगाएंगे -6/1। तो यहाँ पे लगाने के बाद सबसे पहले एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन आने से यहाँ से हमारा Vy ऑलरेडी दिया है कि Vy जो है यहाँ पे दिया है, देखिए Vy जो है वो 0 है, Vy जो है 0 है। यहाँ से हम Vy की वैल्यू अगर 0 लाएंगे तो हमारा Vx की वैल्यू आ गया, Vx की वैल्यू आ गया तो फिर y टर्मिनल पे हम नोडल लगाएंगे। जब y टर्मिनल पे नोडल लगाएंगे तो फिर से हमारा एक इक्वेशन आएगा, और यहाँ से हमें Vx Vy की वैल्यू मालूम हो गई। और हमसे पूछा ही क्या था, हमसे पूछा था कि मतलब हमारा मतलब बीटा की वैल्यू क्या है। तो बीटा की वैल्यू V2 की वैल्यू जैसे ही आई, V2 की वैल्यू में हम बीटा की वैल्यू रखें 3.5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 53 की चलते हैं। देखिए 50 तक हम बोले थे, लेकिन 52 ठीक है। 53 क्या है, क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है। इसमें भी हमें मतलब 2 लूप मिलेंगे, दोनों लूप में हमें केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के बाद और हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा हम कह सकते हैं कि आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 53 तक था आपके बुक में, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये एक बार मैंने सॉल्व किया, फिर से मैं रिवीजन करूँगा, अभी 2 बार मैं रिवीजन करूँगा। और मतलब जनवरी आते आते मैं इसको अपने जीव कह सकता हूँ कंठस्थ पे इतना याद कर लूँगा कि आंसर तक याद हो जाए। तो PYQ तो आंसर याद कर लूँगा, लेकिन उसका तो मॉक भी लगाना है, तब जाके कहीं मैं आपको डेडिकेटली कहता हूँ यहाँ पे #PSU लिखा हूँ। जानता हूँ कि मे बी PSU ना मिले, लेकिन हाँ मेरा टारगेट तो PSU है, देखता हूँ क्या होता है। थैंक यू।